हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 46 में टूटी सड़कें और जगह जगह सीवर की समस्या लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। सेक्टर से करीब 1200 खाली प्लॉट हैं, जिनसे लगभग 150 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स और EDC के नाम पर साल में प्रशासन के खजाने में जमा होते हैं। लेकिन जब बात सुविधा देने की आती है तो सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 को एक हाई प्रोफाइल सेक्टर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस सेक्टर में धीरे धीरे कई बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ HSVP को भी बड़ी मात्रा में मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस सेक्टर के अंदर टूटी सड़कें और जगह जगह सीवर की समस्या व्याप्त है। सेक्टर में करीब 1200 खाली प्लॉट पड़े हैं, जिनसे लगभग 150 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स और EDC के नाम पर साल में प्रशासन के खजाने में जमा होते हैं। तो HSVP ले रहे हैं हमसे अपना एक्सटेंशन फीस, नॉन एक्सटेंशन फीस को बोलते हैं हम, और लाखों रुपए जो है प्लॉट होल्डर्स जा रहे हैं। उसके बाद जो है अपना MCG जो हमसे चार्ज ले रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, और दोनों की मूलभूत सुविधाएं जो है ना बिल्कुल जीरो है। अगर हम देखते हैं जो वैकेंट प्लॉट पड़े हुए हैं उसका मेंटेनेंस करने का काम जो है इसका HSVP का है, HSVP ने दे रखा है MCG को। दोनों में से कोई अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है। आप देख रहे गंद पड़ी हुई है, पूरे सेक्टर भरे हुए हैं, जंगली ग्रास उगी हुई है, 10-12 फीट उगी हुई है, ठीक है। और दूसरा रोडों की हालत आप देख रहे हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, क्योंकि जल निकासी का कहीं साधन है ही नहीं। कोई प्रॉपर काम नहीं होता टाइम पे कि भाई आपके जो है स्टॉर्म वाटर की जो क्लीनिंग हो जाए, होता ही नहीं है। आप पेड़ों को देखेंगे, ट्रिमिंग का काम कभी होता ही नहीं, सारे पेड़ नीचे झुके हुए हैं, तो बुरा हाल है। मतलब सेक्टर में एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि प्लॉट के आधार पर एक प्लॉट के अंदर 4 फ्लोर भी बनाए गए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर पड़ता जा रहा है। यही कारण है कि सीवर का ओवरफ्लो होना और पीने की पानी की सप्लाई कम होना इसका एक बड़ा कारण है। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासन को इसकी तमाम शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन ना तो नगर निगम की तरफ से यहां विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है और ना ही यहां की सुरक्षा और सुविधाओं पर। इससे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनाई है, लेकिन सब ढोंग है, खाली पेपर में बात करते हैं। अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था हरियाणा न्यूज़ में कि वो जो चौटाला हैं बिजली मंत्री, और 24 घंटा बिजली हरियाणा को दे रहे हैं। हमारे सेक्टर 46 की बात करता हूँ, रोज दिन में 4 बार बिजली कट हो जाती है, 5-6 बार, और आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कट हो जाती है। सर ये हो गया बिजली की समस्या है। रोड का समस्या तो हमारे प्रधान जी बता ही चुके हैं। सेक्टर के मेन मार्केट में तो हालत इस कदर बदहाल है कि वहां इलीगल तरीके से कई गतिविधियां चलाई जा रही है, जिससे सेक्टर की मेन गेट के सामने ही गंदगी फैली हुई है और लोग इससे इतने ज्यादा त्रस्त हैं कि अब मानसून का डर सेक्टर वासियों को सताने लगा है। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। अब RWA की तरफ से लगातार नगर निगम से गुहार लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का समाधान अभी तक नहीं निकला है। हरियाणा न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट। तो गुरुग्राम के पौस इलाके सेक्टर 46 का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि आम इलाकों का क्या हाल होगा। जिस तरह से यहां पर सड़कें जो हैं वो बदहाल हैं, सीवर जो लाइन है वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से सड़कों पर गंदे पानी का जमावड़ा है। हालत यह है कि यहां पर ऐसा लग रहा है देखकर कि यहां पर जीरी की बुआई हो सकती है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम आदमी परेशान है। ना सिर्फ गंदे पानी की समस्या है, बल्कि पीने वाले पानी जो है उसको लेकर भी दिक्कत है। इसके अलावा बिजली की समस्या भी यहां पर है, यानी कि समस्याओं का यहां पर अंबार है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जबकि यहां के लोग प्रॉपर्टी टैक्स और EDC के
नाम पर साल में 150 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में भी जमा कराते हैं, बावजूद इसके यहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं, सड़क के चारों तरफ गंदगी है, मिट्टी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। आम जनता जो यहां रहने वाले लोग हैं वो परेशान है। उनका कहना है कि एक एक प्लॉट पे 4-4 फ्लोर बन गए हैं, जिसके वजह से यहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम की तरफ से भी कोई इस ओर ध्यान नहीं है। पौष इलाके का यह हाल है। गुरुग्राम जो कि साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अब ये साइबर सिटी कम सत्यानाश सिटी ज्यादा हो गया है। जिस तरह से यह हालत यहां पर दिख रही है, पौष इलाके का यह हाल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पौष इलाके का ये तो आम इलाकों का क्या होगा। खास इलाकों का यह हाल है तो आम इलाकों के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर टूटी सड़कें और जगह जगह सीवर की समस्या है, इससे लोग परेशान हैं। इस सेक्टर में करीब 1200 खाली प्लॉट हैं और इनसे सरकारी खजाने में करीब 150 करोड़ रुपए हर साल प्रॉपर्टी टैक्स और ईडीसी के नाम पर जमा भी कराए जाते हैं। बावजूद इसके यहां पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आम लोग काफी परेशान हैं। बारिश से पहले का यह हाल है, तो बारिश जब मानसून गुरुग्राम पहुंच जाएगा तो क्या हाल होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये पौष इलाके का हाल है, जहां सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर जीरी की बुआई हो सकती है, तो आम इलाकों का क्या हाल होगा जब खास इलाके में इस तरह की परेशानी हो रही है, जहां पर लोग टैक्स चुका रहे हैं, बावजूद इसके उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। संजय, आवाज मिल रही है? जी संजय, सवाल यह है कि खास इलाके का यह हाल है जहां पर लोग टैक्स जमा करते हैं, बावजूद उसके लोगों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो आम इलाकों में क्या हाल होगा गुरुग्राम में, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल खालिद, जिस तरीके से गुरुग्राम के पौष इलाका कहा जाने वाला सेक्टर 46 के हाल है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं या फिर जो आम गलियां है मोहल्ले हैं, तो उसमें हाल बद से बदतर जरूर है। क्योंकि इससे पहले भी हमने वार्ड 25 की एक खबर दिखाई थी, जहां पर पिछले 2 साल से सीवर का जो ओवरफ्लो है वो उनके लिए समस्या बना है। और साथ ही साथ एक जो काफी हाई प्रोफाइल एरिया माना जाता है गुरुग्राम का सेक्टर 46, तो उसमें ये इस तरीके की, क्योंकि ना ही वहां पर रोड है, ना ही सीवरेज और जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं काफी परेशानी झेल रहे हैं। और साथ ही साथ जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम के आला अधिकारी हो या फिर पार्षद हो, उनको समय समय पर जो समस्या है उससे अवगत कराया है, लेकिन अभी तक ना ही जिला प्रशासन की बात करूं, नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारी की बात करूं या फिर पार्षद की बात करूं, अभी उनके सूत्र लेने को ही नहीं पहुंचा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को वो ठगा सा महसूस करें। जिस तरीके से गुरुग्राम में हाउस टैक्स की मैं बात करूं, ईडीसी चार्ज की मैं बात करूं, मेंटेनेंस चार्ज की मैं बात करूं, तो तमाम वो टैक्स उनसे वसूले जाते हैं। और जब सुविधा की बात करी जाए तो सुविधा के नाम पर सिर्फ ठेंगा उनको नजर आता है। करोड़ों रुपए की इमारतों में रहने वाले पौष इलाका कहा जाने वाला, और उस तरीके की जो समस्या उनको सामना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं उनका यही सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द जो समस्या है उनको दुरुस्त करी जाए। साथ ही साथ आरडब्ल्यू भी उन्होंने गठित की गई है, और आरडब्ल्यू स्थानीय विधायक की मैं बात करूं या फिर पार्षद की बात करूं, उनसे भी उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन जो समस्या है वो 10 की 10 बनी हुई है। अभी तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया। जी संजय, साथ में सवाल यह भी है कि जिस तरह से यहां पर हम सड़कें भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि खेत में जिस तरह पानी इकट्ठा करते हैं जीरी बुआई के लिए, वही स्थिति यहां पर है। आखिर क्यों पार्षद इस मसले को नहीं उठा रहे हैं? आखिर क्यों प्रशासन नगर निगम का इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है? आखिर वजह क्या है जबकि लोग अपनी गुहार पहुंचा रहे हैं? क्या मनमानी हो रही है? संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। कुलदीप यादव, वार्ड पार्षद 29 के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। सर, हम जिस तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक तो ये पौष इलाका है, बावजूद इसके यहाँ पर सड़कों पर पानी लगा हुआ है, साथ ही यहाँ सीवरेज समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, साइबर सिटी गुरुग्राम है, और यहाँ इस तरह की परेशानी आखिर क्यों हो रही है? क्या नगर निगम की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? खालिद जी, सेक्टर 46 की बात कर रहे हैं ना आप? जी, 46 की बात कर रहा हूँ।
इसमें क्या है, अभी हमारा ड्रेन जब हमारे को एमसीजी में टेक ओवर हुआ था हुडा से जी, तो इसमें बहुत से सेक्टर में लाइन ड्रेन की थी ही नहीं, जो बरसाती पानी का ड्रेन होता है उसकी लाइन नहीं थी। तो हमने इसमें तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट करवा के इसमें ड्रेन का काम चल रहा है अभी फिलहाल। आप जाके देखेंगे ना सेक्टर में, क्योंकि पहले जल भराव ज्यादा होता था इसलिए हमने यहाँ पे ड्रेन और हमने इसमें तकरीबन पिछले साल 6-7 हमने वाटर हार्वेस्टिंग पिट भी लगवाए हैं पार्कों में। तो अब जैसे ही ये ड्रेन का काम खत्म होगा उसके बाद फिर रोडों का काम शुरू कराएंगे, उसका एस्टिमेट हम तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि अगर पानी जैसे रोड पे भरता है तो वो चलता नहीं है। अभी 3 साल पहले सारे रोड बने थे, तो बरसात का पानी अगर ड्रेन में नहीं जाएगा तो वो रोड पे जमा होगा, फिर वो टूट जाती है रोडें। तो अब दोबारा से ये ड्रेन का पहले हम ड्रेन का काम करा रहे हैं, फिर उसके बाद रोडों का एस्टिमेट बनवाएंगे। लेकिन सर आप जरा सोचिए कि बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून पहुंचने वाला है और अभी तक आप लोग एस्टिमेट बनवा रहे हैं, फिर उसके बाद एस्टिमेट आगे जाएगा, फिर अप्रूवल होगा, उसके बाद से काम शुरू होगा। लेकिन लोगों को कितना सर यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ रही है, इसका अंदाजा तो आप लगा सकते हैं ना, पॉश इलाका है। पहले सुन लो मेरी, कोई आपने सुना नहीं। मैं कह रहा हूँ रोड के एस्टिमेट बनवा रहे, रोड के एस्टिमेट रोड बनेंगे बरसातों के बाद। ड्रेन का काम अभी चल रहा है, जो 80% काम खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तो रोड की भी समस्या खराब है सर, सड़क। अरे रोड जब ही तो बने, मैं बोला तो है, रोड जब ही तो बनेंगे जब पहले पानी का तो इलाज करें। अगर पानी रोड में भर गया 6 महीने भी नहीं चलेगी, इसीलिए तो ड्रेन डलवाया है पूरे सेक्टर में। तो तब तक लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग पिट लगवाए हैं पिछले साल सर, तब तक लोग ऐसे इंतजार करते रहेंगे कि पहले ड्रेन लग जाए, उसके बाद से फिर उस पर सड़कें बनेंगी, तब तक बरसात में ऐसे लोगों को गुजारा करना होगा। नहीं, जादू की छड़ी है कोई जो ड्रेन एक दिन में डल जाएगी? तकरीबन 6 महीने से काम चल रहा है सर। आप यहाँ भी सत्ता में है, सरकार में भी सत्ता में है, नगर निगम में भी है, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह की समस्या और आप ऐसे कर रहे हैं जादू की छड़ी। जनप्रतिनिधि सिर्फ जादू की छड़ी के लिए नहीं होते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी होते हैं। तो और क्या कर रहे हैं हम? यही तो काम कर रहे हैं। जब मैं बताया आपको अगर ये काम समय पर हुआ होता तो आज ये स्थिति वहां नहीं होती। पौष इलाके का ये हाल है तो आम इलाकों का क्या हाल होगा? आखिर इतनी देर क्यों, इतना लेट क्यों काम शुरू हुआ? क्यों आज तो ये कॉलोनी बसा नहीं है? हमारे पास, सुनो मेरी बात, पहले ये हुडा के पास हुआ करता था, हुडा डिपार्टमेंट के पास। जैसे ही एमसीजी में टेक ओवर हुआ तब हमारे को ये समझ में आया, हमने पिछले जैसे ही मैं काउंसलर बना था हमने सारे सेक्टर के रोड नए बनवा दिए थे। लेकिन पता चला कि यहाँ ड्रेन ही नहीं है आधे से ज्यादा सेक्टर में, जिससे पानी रोड पे भर जाता है और फिर ये रोड टूट जाती हैं। तब हमने ये पहले तो ये कहा भी इसको प्लान करके, पहले पिछले साल हमने तकरीबन 7-8 हमने हार्वेस्टिंग पिट लगवाए हैं। आप जाके देख सकते हो पार्कों में जो चल रहे हैं। पिछली बार उसका बड़ा असर रहा, जल भराव नहीं हुआ कई जगह। लेकिन जब ड्रेन अब डल जाएंगी तो फिर ये समस्या कम हो जाएंगी हमारी। ठीक है सर, कुलदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार RWA के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, जिस तरह से अभी कुलदीप जी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि पहले ड्रेनेज डालेंगे, उसके बाद से फिर सड़कें बनाई जाएंगी। आप लोगों ने ये मसला क्या नगर निगम में उठाया? अगर उठाया तो वहां के अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब मिले? देखिए, ड्रेन की जो बात चल रही है ना, ड्रेन का ये आज से इसकी क्या नाम है, ड्रेन की कहानी नहीं चल रही है। ड्रेन हम हुडा जब ये HSCP के पास सेक्टर थे तब से हम इसका कंटिन्यू इसको फॉलो अप कर रहे हैं। और CM इंडो का कंप्लेंट लगने के बाद ये RW की कंप्लेंट पे ही कंटिन्यू किए, उसके बाद इन्होंने ऑर्डर किए थे हमें। और उस ऑर्डर से भी जो है 2 साल लेट शुरू हो रहे हैं। ये जो अभी पार्षद जी कह रहे हैं ना कि इन्होंने कराया, गलत कह रहे हैं। ये RW कंटिन्यू इसको कर रही थी, फॉलो अप कर रही थी, कंटिन्यू लेटर डाल रही थी, तब जाकर CM इंडो के ऑर्डर से ही ये काम शुरू हुआ था। और उसके बाद हालत ये है कि इस ड्रेन को डालने में जो आज की पोजीशन चल रही है, इसको हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं कि कहीं पार्षद के ही बंदे इसको रुकावट डाल रहे हैं कि भाई यहाँ से नहीं निकालो, फोन कर रहे हैं कि नहीं आदमी को छोड़ दो, इसको रैंप ना टूटने पाए। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है हम लोगों को। और जो रोड की बात कर रहे हैं ना, एटलस ने रोड बनाए थे, काफी अच्छे रोड बनाए थे, 4 साल पहले बनाए थे। 18 मीटर के रोड जो थे वो एक अपना एक कमेटी बनाई थी अपना पार्षद की देखरेख में। तो ये क्या है, क्या ये करप्शन तो है। ये इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमने ये कंप्लेंट की, अपना मेयर को भी किया, हमने कमिश्नर को किया कि हो क्या रहा है कि 6 महीने रोड टूट गए। उन्होंने कहा नहीं आप है ना, आप प्लीज वेट कर लीजिए, कंप्लेंट से कोई फायदा नहीं है, हम इसको ना करा देंगे। अब वो कहाँ कराया, कैसे कराया, सबको पता है। आप पैचेज लगा दिए,
वो पैसेज जो है आपके ऐसे लगे हुए हैं कि पानी आएगा टूट जाएगा। मतलब आप अगर 46 में चलेंगे ना तो आपको ऐसा होगा कि जैसे आप रोड पे नहीं, आप गड्ढों में चल रहे हो। और जिस सेक्टर से इतना रेवेन्यू मिल रहा है, जैसे हमारे गुड़गांव से हो रहा है ना, हरियाणा के अंदर, ये भी रेवेन्यू से ज्यादा गुड़गांव जनरेट कर रहा है और सबसे कम सुविधा गुड़गांव के अंदर है। सेम पोजीशन सेक्टर 46 के अंदर है। सेक्टर 46 जो है सबसे बड़ा सेक्टर है। रेवेन्यू के मामले में जो है इसमें अभी करीब 1200-1500 कई प्लॉट करीब खाली है, जहां पे हर प्लॉट से लाखों रुपए मेंटेनेंस के HSVP ले रही है, एक्सटेंशन फीस, नॉन कंसेशन फीस के रूप में। और उसके बाद हो क्या रहा है, वो जो प्लॉट वैकेंट प्लॉट पड़े हुए हैं, वो जंगल बने हुए हैं, डंपिंग स्टेशन बने हुए हैं, उनके अंदर जो ग्रास उगी हुई है वो 12-12, 15-15 फीट। लास्ट ईयर भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इसकी कटिंग कीजिए, कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। अभी भी RWA की मशीनें चल रही है कंटिन्यू पिछले 20 दिन से, और 2 मशीनें लगा रखी है हम लोगों ने। डेली का 15 से 20 लीटर पेट्रोल हम उस पर खर्च कर रहे हैं। हम 3 बंदे हमने उनको हायर किए हुए हैं। आप हमसे रेवेन्यू मतलब HSVP ले रही है हमसे अपने मेंटेनेंस के नाम पे, इसके एमसी ले अथॉरिटियां बेवकूफ बना रही है। दोनों अथॉरिटी में से कोई काम नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात ये है, ना पार्षद काम कर रहे हैं, ना मेयर ध्यान दे रही है इस चीज के ऊपर। हम ग्रुप पे कंटिन्यू, आप एक अपना वाटर सप्लाई लीकेज के लिए हमें वेट करना पड़ता है 12-12, 15-15 दिन तक, और उसमें क्या होता है, हजारों लीटर डेली का पानी वेस्ट होता है। लेकिन राजकुमार जी, हम भी बात कर रहे थे जो पार्षद थे कुलदीप यादव जी से, वो कह रहे हैं कि जादू की छड़ी हमारे पास थोड़ी है, एक जनप्रतिनिधि को एक जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जादू की छड़ी थोड़ी है, अगर जब अभी बारिश का समय इस वक्त वहां पे काम शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां प्रॉब्लम होंगे। इस प्रॉब्लम को पहले क्यों नहीं निपटाया गया? आप लोगों ने ये सवाल नहीं उठाया ना? तो मेरे ख्याल से 46 की काफी RW है जो कंटिन्यू कॉरस्पॉन्डेंस कर रही है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे हजारों लेटर जो है हम इन कंप्लेनों को डाल चुके हैं। हम कंटिन्यू CM विंडो पे डाल चुके हैं लेटर, ठीक है। पार्षद को तो पता ही नहीं है, पार्षद को तो पता है वोट का बीजेपी के नाम पे वोट सर, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए कि स्थानीय निवासी ऋचा तिवारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋचा जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? जी, बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों को। मैं मतलब मेन रोड पे घर है मेरा, वहाँ पे ट्रैफिक और रोड्स का जो है रिपेयर करा दिया जाता है, वो भी किस तरीके का होता है। इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी निकालना और वो सब प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोगों को पैदल चलना मुश्किल है। खाली प्लॉट्स का वो हाल है कि मतलब सेक्टर ऐसा लगता है आप जंगल में रहते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी घास है, जो कि हमारे सिक्योरिटी का भी इशू है। ये इशू इतना मेन है कि मतलब लेडीज रहती हैं, हम लोग निकलते हैं रात में, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं। आप समझिए, ये तो कही है कि फिर भी सेक्टर प्रेसिडेंट और ये लोग मिलके उसको क्लीन करवा रहे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो ग्रास कटिंग होती है। तीसरा इशू ये भी है यहाँ पे कि पानी का लोग रोज कह रहे हैं कि इतनी मतलब वाटर सप्लाई इतना उसका फोर्स बहुत कम है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है हम लोगों को। प्लीज इस पे एक्शन लिया जाए। जो भी है, रोड्स को तो एटलीस्ट आप रहने लायक बनाएं। ये गुड़गांव है, आप लोग टैक्स पेयर करते हो, आप लोग टैक्स देते हो, आप लोग वहां से टैक्स दे रहे हो, सरकारी खजाने में टैक्स देते हो। क्या इसको लेकर आप लोगों ने स्थानीय अधिकारी, नगर निगम, पार्षद पर कोई दबाव बनाया? बराबर प्रेसिडेंट और हमारी RWA इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रही है। पानी की प्रॉब्लम अभी हुई थी जो पार्क में, आदर्श पार्क में, उसके लिए किया गया। 10-15 दिन बहता है पानी। और दूसरे ये जो खाली प्लॉट्स की प्रॉब्लम है, ये तो रियली बहुत मेन सिक्योरिटी इशू है हमारे लिए। तो इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी ये सब कहती हैं कि उनके घरों के पास जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं, उनका पूरा मेंटेनेंस ले रही है, हुड्डा ले रहा है। इसके अलावा MCG सब कुछ रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई काम नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम है। क्या आप लोगों ने इस मुद्दे, क्या इधर स्थानीय जो पार्षद है वो आते हैं देखने के लिए समस्याओं को? नहीं, ऐसा कभी दौरा करते हैं? क्या हाल है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ अभी दिखता नहीं है। और वो भी पार्क में जो भी करवाते हैं, कभी कभार भी करवाया, उसको भी कंप्लीट नहीं होता है कुछ भी। बस क्या कहूँ अब मैं। ठीक है ऋचा जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, आप सुन रहे होंगे, आप RWA के आप प्रेसिडेंट हैं। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर क्या कोई और भी रणनीति है आगे आप लोगों की? सर, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जब अभी कह रहे थे ना पार्षद जी कि भाई इनके हाथ में कोई छड़ी नहीं है, ठीक है। अभी आप एक चीज देखिए, हमारी RWA है, हम लोगों से 1 रुपया नहीं लेते, चार्ज नहीं लेते। सरकार से हमारे पास कोई फंड नहीं आता। हम सारे फ्रेंड लोग आपस में लगे हुए हैं। अभी हमने 10 लाख का जो है एक बजट पास किया है, जो आउटर बाउंड्री वाला है। ये MCG का काम है, हमारा काम नहीं। MCG को इसको रिपेयर करना चाहिए और यह हुड्डा को रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। उस पर 10 लाख रुपए खर्च कर रही है RWA, उसको रिपेयरिंग के लिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग?
हेलो, हाँ, मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? सर हमारी कॉमन छोटी छोटी समस्याएं हैं हम लोगों की, और वो समस्याएं जो है काफी इजी है, बट समस्या क्या है कि उसको कभी एड्रेस किया नहीं जाता। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, आपके सिक्योरिटी की आउटर बाउंड्री वाल जो टूटी हुई है उसको रिपेयर करना चाहिए, रोड जो है प्रॉपर रोड बने। देखिए सर, आप एक चीज देखिए, मेरे घर में कोई काम करने के लिए आ रहा है और मुझसे ही कुछ पूछा नहीं जा रहा। अगर सपोज करो मेरे घर पे आ रहा है तो मुझे सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट तो ले मेरे से कि काम वर्क कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। वर्क ऑर्डर का कभी लेटर हम लोगों को मिलता नहीं है कि वर्क ऑर्डर हुआ, तो क्या वर्क ऑर्डर हुआ है, वो काम कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चलता है। सर सब काम हो रहे हैं एमसीजी के अंदर, आपका ट्रिमिंग का काम भी हो रहा है, रोडों का मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है, सीवरिंग का काम भी हो रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ फाइलों में, और बिल भी फाइलों में बन रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सेक्टर 46 की स्थिति है, वहां हमने स्थानीय लोगों से बात की और साथ ही जो RWA के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात की और पार्षद से भी बात की। पार्षद ने तो साफ कहा कि उनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाते ही ठीक हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि अगर जनप्रतिनिधि इस तरह का जवाब देंगे तो जो जनता है वो अपनी जो मजबूरियां